Hi friends, welcome back to Medical Study with Swayam. In this video we will discuss about the posterior triangle. तो ये नेक का एक ट्रायंगल है जो हम प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं और बहुत वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। ये ट्रायंगल का ऊपर में एंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक में कैसे फॉर्मेशन होता है, कौन सी मसल का वजह से भी फॉर्मेशन होता है एंड एंटीरियर ट्रायंगल का जो चारों डिवीजन है उसका बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे यहाँ एक छोटा सा व्यू दिखाएंगे हम। देखिए ये नेक रीजन में हमारा ड्यू टू स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल नेक को हम दो रीजन में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं, ये ट्रायंगल जैसे फॉर्म होता है इसको एंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर ट्रायंगल बोलते हैं। एंटीरियर ट्रायंगल को अगेन डिवाइडेड होता है ड्यू टू डिफरेंट मसल का वजह से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। चारों उसका सब डिवीजन है, जैसे डायगेस्टिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल एंड मस्कुलर ट्रायंगल एंड कैरोटिड ट्रायंगल। एक एक करके हर ट्रायंगल को हम अपलोड किए हैं एंड जाके प्लेलिस्ट हेड एंड नेक जो प्लेलिस्ट है हमारा उसको आप सर्च करके देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है एंड अच्छा से भी समझाए हैं विथ डायग्राम एंड हैंडराइटिंग नोट भी है। हैंडराइटिंग मतलब जो नोट है वो बहुत आपको जैसे शॉर्ट नोट के लिए और कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो बहुत हेल्प करेगा आपको एंड मार्क भी अच्छा आएगा क्योंकि उसमें सब पॉइंट मेंशन हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है हम जो इंडिकेट कर रहा है, ये ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये ट्रायंगल का भी दो सब डिवीजन है। ये अपर वाला एक ट्रायंगल जैसे दिखाई देता है दैट इज द ऑसिपिटल पार्ट और ऑसिपिटल ट्रायंगल बोलते हैं, और नीचे वाला है सब क्लैविकुलर ट्रायंगल। और क्या ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, अगर ये पोस्टीरियर ट्रायंगल, हम अभी पोस्टीरियर ट्रायंगल मतलब टोटल ट्रायंगल के बारे में हम देख रहे हैं। तो टोटल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बाउंड्री क्या है, जैसे ए मसल का, ये मसल एक बाउंड्री है, ये मसल भी एक बाउंड्री है, नीचे में हमारा क्या है, और एक डायग्राम भी आप लोग के लिए बनाए हैं हम। देखिए ये भी वही ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये पूरा ये ट्रायंगल है। तो आगे में ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल और पीछे में ट्रापेजियस मसल, नीचे में क्या है हमारा क्लैविकल बोन है, कलर बोन जिसको बोलते हैं क्लैविकल है। एंड उसका क्लैविकल का पूरा स्ट्रक्चर नहीं जाता है, क्लैविकल का इस तरफ होता है मीडियल साइड एंड इस तरफ होता है लेटरल साइड, ये बीच में रहता है, ये ट्रायंगल का बेस रहता है। एपेक्स कहाँ पर रहता है, एपेक्स रहता है ये सुपीरियर नकल लाइन, हमारा वो जो ऑसिपिटल बोन होता है स्कल में, उसमें देखेंगे आप सुपीरियर नकल लाइन, इंफीरियर नकल लाइन रहता है। ये सुपीरियर नकल लाइन पे ये दोनों मसल जहां पर मीट कर रहा है दैट इज द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल का एपेक्स वहां पर रहता है एंड बेस रहता है ये क्लैविकल बोन का मिड पोर्शन में। ठीक है, मिडिल में रहता है, मतलब मिडिल नहीं मिड पोर्शन में रहता है। तो ये हो गया। एंड ये जो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल जो है उसका ये है एंटीरियर बॉर्डर, ये है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये ट्रायंगल कैसे बनता है, ये मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर से एंड ये मसल का एंटीरियर बॉर्डर से। ठीक है, तो वही हम देखेंगे ये क्या है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल क्या है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ये है एक स्पेस है, ये क्या है एक स्पेस है। पोस्टीरियर ट्रायंगल एक क्या है, एक स्पेस है। और कहाँ पर है, ऑन द साइड ऑफ द नेक, नेक का साइड में सिचुएटेड है। एक मतलब दोनों साइड में हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट होता है, तो साइड में सिचुएटेड है बिहाइंड द स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल, मतलब ये स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल हुआ उसका बिहाइंड में भी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये ट्रायंगल इसका बिहाइंड में, आगे में नहीं, आगे होने से इस तरफ, बिहाइंड होने से इस तरफ, तो बिहाइंड में फॉर्मेशन होता है ये मसल का। ठीक है, देन बाउंड्री को जाएंगे, बाउंड्री होने से
इसका बाउंड्री होगा तो चारों तरफ क्या क्या है, अंटेरियर में क्या क्या है, अंटेरियर में इसका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल, मतलब ये अगर स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल हुआ उसका अंटेरियर बॉर्डर, लेकिन हमारा ये ट्रायंगल का बाउंड्री कौन बना रहे, ये पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहे ये मसल का हुआ। देन इसका पोस्टीरियर बॉर्डर कौन बना रहे, मतलब ये जो ट्रायंगल है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब पोस्टीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड में ए मसल का अंटेरियर बॉर्डर है, ठीक है, उसका पोस्टीरियर अंटेरियर बॉर्डर ऑफ ट्रापेजियस, ये ट्रापेजियस मसल है, उसका अंटेरियर बॉर्डर ए ट्रायंगल का पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहे, समझ में आ रहा है। देन इंफीरियर और बेस कौन बना रहे, मिडिल 1/3 ऑफ द क्लाविकल, द क्लाविकल को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये मीडियल 1/3, ये लैटरल 1/3, ये जो मिडिल 1/3, अगर ये हमारा क्लाविकल बोन है, इसको ये तीनों हम इक्वल डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा मीडियल 1/3 और ये हो गया हमारा लैटरल 1/3 और बीच में जो रह गया उसको मिडिल 1/3 बोलेंगे, ठीक है। तो इसका बेस रहता है इसमें, तो वही बात हो गया हमारा एंटेरियर बाउंड्री में हो गया हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड पोस्टीरियर में हो गया एंटेरियर बॉर्डर ऑफ ट्रापेजियस, इन्फीरियर और जिसको बेस बोलेंगे वो हो गया मीडियल 1/3 ऑफ द क्लाविकल एंड एपेक्स में क्या हुआ, लाइज ऑन द सुपीरियर न्यूकल लाइन और नकल लाइन और न्यूकल लाइन जो भी बोलेंगे आप, वेयर द ट्रापेजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल मीट करते हैं, वो जाके मीट करता है सुपीरियर नकल लाइन में मीट करता है ऑक्सीपिटल बोन में, ठीक है। देन हम चलेंगे उसका रूफ मतलब उसका छत, मतलब वही जो ट्रायंगल का, अगर कोई ट्रायंगल होगा ऊपर का तरफ हमारा जैसे स्किन हो गया, हमारा सुपरफिशियल फेसिया हो गया, देन हमारा डीप फेसिया हो गया एंड वो रूप बनाएंगे, तो रूप में हमारा क्या आएगा, पहले तो स्किन आ जाएगा, सबसे अपर से आउटर से इनसाइड जाएंगे तो स्किन आ जाएगा, उसके बाद सबक्यूटानियस टिश्यू आएगा, सबक्यूटानियस टिश्यू जो आएगा सुपरफिशियल में, उसी में क्या आएगा, सुपरफिशियल मसल आता है, सुपरफिशियल वेन आता है, सुपरफिशियल नर्व आता है, ए जो एरिया, उसके बाद फिर आता है डीप फेसिया, ठीक है, ठीक है, ये उसका बाद में हमारा ट्रायंगल आता है, तो मतलब जैसे ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल का ऊपर में क्या है, पहले स्किन है, उसका नीचे में सुपरफिशियल फेसिया है, उसका नीचे में हमारा डीप फेसिया, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया ऐसे रहता है, ठीक है, उसके बाद हमारा जो मसल वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। देन रूफ में वो बोलता है कि रूफ इज फॉर्म बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसिया, वो बोलता है रूफ कैसे फॉर्म होता है, वो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फैसिया, मतलब एक मिनट, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ सर्वाइकल फैसिया, इसका मतलब क्या है हम समझाते हैं आपको। सॉरी, देखिए ये हमारा अगर ट्रांसफर सेक्शन लिया है, नेक में हम ट्रांसफर सेक्शन लिया है, ये नेक का आगे का तरफ है, ये पोस्टीरियर तरफ है, हमारा ये स्पाइन है, पोस्टीरियर पीछे का तरफ हमारा स्पाइन रहता है, आगे का तरफ ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल है, दोनों तरफ रहता है, और जो भी मसल है उसको छोड़िए। अब भी हमारा ट्रायंगल कहाँ पर है हम उसको देखते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल कहाँ फॉर्म होता है, एंटेरियरली मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड एंड पोस्टीरियर ट्रापेजियस मसल, ये ट्रापेजियस मसल, ठीक है, और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, इसका बीच में ये फॉर्मेशन होता है। और इसका रूप में क्या बोला, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेसिया, जो ये फेसिया जो है ये ग्रीन कलर का, ये कहाँ हम मार्क किए हैं, देखिए ये जो लेयर है ना ग्रीन लेयर, उसको इन्वेस्टिंग फेसिया और डीप सर्वाइकल फेसिया हम बोलते हैं, ठीक है। उसका ऊपर में ये जो ब्राउन कलर का दिए हैं वो सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जहाँ पर हम ऐसे बोल रहे थे कि हमारा इमेजिन करेंगे हमारा यहाँ ट्रायंगल है,
तो ट्रायंगल में ये इसका छत कौन बना रहे हैं, रूप कौन बना रहे हैं? एक जो ग्रीन लेयर, ये इन्वेस्टिंग लेयर हमारा डीप सर्वाइकल फेसिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग फेसिया, जो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया ये है। उसका ऊपर में क्या है? सुपरफिशियल फेसिया, ये जो कलर का हम बनाए, ठीक है, सुपरफिशियल फेसिया। एंड देन उसका ऊपर में क्या है? ये स्किन है, ठीक है, ये हो गया। देन ये ट्रायंगल में जो हमारा जो कंटेंट में रहता है हम उसको देखेंगे। तो वो बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग लेयर ये तो उसका रूप बनाता है, लेकिन उसका सुपरफिशियल, ये जो है सुपरफिशियल जो लेयर है वो क्या क्या कंटेंट करता है, वो भी थोड़ा उसका बारे में भी जिक्र किया गया है। सुपरफिशियल फेसिया देखिए, इन्वेस्टिंग लेयर का ऊपर में रहेगा, आउट से इनवर्ड जाएंगे, तो आउटवर्ड से इनवर्ड जाएंगे। तो सुपरफिशियल फेसिया जो है स्किन का नीचे में ओवर द पोस्टीरियर ट्रायंगल, वो क्या क्या कंटेंट करता है, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। क्या है? जैसे प्लैटिस्मा मसल होता है, सबक्यूटेनियस एक मसल होता है, ठीक है। देन एक्सटर्नल जुगुलर और पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन हम नेक में जाता है, ठीक है, वो रहता है। जैसे ये है हमारा इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जैसे है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन ऐसे होता है। फिर वो आगे जाके क्या सबक्लावियन में हमारा वेन में वो ड्रेन आउट देते हैं। तो फिर वो आगे जाके सुपीरियर वेन कावा में ड्रेन आउट करते हैं, ठीक है। वो एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड पोस्टीरियर, एक्सटर्नल जुगुलर एंड पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन वो कंटेंट करता है। नर्व क्या क्या है? द पार्ट ऑफ सुप्रा क्लैविकुलर, ग्रेट अरिकुलर, पहले बोल देते हैं फिर दिखा देते हैं आपको डायग्राम में। पार्ट ऑफ द सुप्रा क्लैविकुलर, ग्रेट अरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑसिपिटल। देखिए हम नीचे से देखेंगे लेसर ऑसिपिटल, सॉरी लेसर ऑसिपिटल। देखिए ये हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल हम ड्रा किए हैं। देखिए ये हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल कहाँ? ये जो है दिस एरिया, ठीक है, ये है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो ये एरिया में हमारा क्या बोलते हैं, वो नर्व क्या है? लेसर ऑसिपिटल, ये है हमारा लेसर ऑसिपिटल नर्व, ठीक है। ये जो नर्व यहाँ से ऐसे, ठीक है, लेसर ऑसिपिटल। देन होता है ग्रेटर ऑरिकुलर, ग्रेटर ऑरिकुलर ये नर्व है, ये जो है, ठीक है, दिखा देते हैं, ये है ग्रेटर ऑरिकुलर, ठीक है। देन हमारा ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व जो है ये लेसर दिखा दिए, ग्रेटर ऑरिकुलर दिखा दिए, लेसर ऑसिपिटल दिखा दिए, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस हम यहाँ पर लिखिए, इसको देखिए, ये ट्रांसवर्स जैसे ऐसे गया है, तो ये ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, ठीक है। और क्या बच गया हमारा? सुप्रा क्लैविकुलर, सुप्रा क्लैविकुलर है, ये जो देखिए ये डाउनवर्ड जो वर्टिकली गया है, सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, ये है, हो गया। तो चारों नर्व का हम जिक्र किए हैं, चारों नर्व हम दिखा दिए हैं। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। ये लेसर ऑसिपिटल, ऑसिपिटल में बैक का तरफ जाता है, एंड ये ग्रेटर ऑरिकुलर मतलब ईयर का तरफ जा रहा है, ये ट्रांसवर्स आगे का तरफ जाएगा, फिर उसका भी डिवीजन है। एंड ये है हमारा सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकुलर का तरफ जा रहा है, तो सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकुलर का ऊपर रीजन में, ठीक है, हो गया। ये चारों नर्व हो गया। देन आर्टरी, ऑसिपिटल आर्टरी, ट्रांसवर्स आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ऑसिपिटल आर्टरी ये है, ऑसिपिटल आर्टरी देखिए, ये जो आर्टरी है, ठीक है, ठीक है। ये है ऑसिपिटल आर्टरी। देन ट्रांसवर्स आर्टरी, ट्रांसवर्स आर्टरी यहाँ पर देखिए, ये जो है, ठीक है, ये है दिस वन। देन सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड नर्व जो है, ये आर्टरी है, ठीक है। तीनों आर्टरी हम दिखा दी, यहाँ पर एक है, ये, ठीक है। तीनों का नाम भी ये है, ऑसिपिटल आर्टरी, ट्रांसवर्स आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, ये हो गया।
तो मसल देख लिए, वेन देख लिए, नर्व देख लिए, आर्टरी देख लिए। अभी लिम्फ वेसल भी क्या ड्रेन आउट होता है, लिम्फ वेसल which pierce the deep fascia को pierce करके to the end in the supraclavicular node में जाता है, ठीक है, ड्रेन करता है। उसका बारे में भी ये उसका कंटेंट में भी आता है। किसका कंटेंट में? सुपरफिशियल फैसिया का कंटेंट में आता है, ठीक है, ये हो गया। देन हम चलते हैं फ्लोर। किसका फ्लोर? पोस्टीरियर ट्रायंगल का जो हमारा चल रहा है उसका फ्लोर है। फ्लोर है तो फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द प्री-वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फैसिया कवरिंग द फॉलोइंग मसल। मतलब ये देखिए, ये है ये प्री-वर्टिब्रल फैसिया, ये प्री-वर्टिब्रल फैसिया ये जो ये है, ये उसका फ्लोर में रहता है। ये ट्रायंगल एरिया ये है तो ये इसका फ्लोर में, रूप में ये था तो ये ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया। तो ये जो है ये हो गया उसका प्री-वर्टिब्रल फैसिया ऑफ वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैसिया कवरिंग द फॉलोइंग मसल। क्या क्या मसल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी मसल को वो कवर करता है, ठीक है। तो तीनों तो कंस्टेंट मसल है, ये थोड़ा वेरिएबल मसल है। ये कंस्टेंट मसल पहले है स्प्लिनियस कैपिटिस। क्या है? स्प्लिनियस कैपिटिस, लिबेटर स्कापुली, स्केलिनस मीडियस, ये तीनों मसल है, ये कंस्टेंट मसल है, पक्का मिलेगा आपको। तो क्या क्या है? ये है, देखिए, ये नंबर 1 स्प्लिनियस कैपिटिस, ये है ये जो मसल है, ठीक है। ये सब मसल को हम डिवाइड कर दिए। तो ये है, ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक जो ये मसल है ये हो गया स्प्लिनियस कैपिटिस। सेकंड में क्या है? लिबेटर स्कापुली, ये से यहाँ तक जो है हम किया है, ये जो मसल को ये है लिबेटर स्कापुली ये मसल, ठीक है। देन हो गया यहाँ ये हो गया स्केलिनस मीडियस, ठीक है, ये जो मसल स्केलिनस मीडियस ये है। और जो है अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल में ये तीनों मसल हो गया, दिखा दिए। और अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस। अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, ये अगर ट्रायंगल है सॉरी, ये अगर हमारा ट्रायंगल है, इसका अपेक्स कहाँ है? ये है। तो अपेक्स में ये जो मसल है, ये मसल का नाम हो गया हमारा सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, ठीक है। ये मसल दिखा दिए, ये जो छोटा सा मसल ये अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन और क्या है? देन इन द लोअर पार्ट स्केलिनस पोस्टीरियर, स्केलिनस एंटीरियर, ये दोनों है। स्केलिनस मीडियस ये था और उसका आगे में आएगा स्केलिनस एंटीरियर और पीछे में आएगा स्केलिनस पोस्टीरियर। सॉरी। तो ये है स्केलिनस एंटीरियर और पीछे में वो हमको दिखाई नहीं देता है, वो स्केलिनस पोस्टीरियर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो ये है स्केलिनस पोस्टीरियर एंड एंटीरियर, ये लोअर पार्ट में प्रेजेंट होता है। किसका? पोस्टीरियर ट्रायंगल का। अपेक्स में सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस एक छोटा सा मसल प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों मसल, ये अपेक्स में ये मसल एंड लोअर पार्ट में ये दो मसल प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल भी डिवीजन हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ये डिवीजन हुआ है। कैसे डिवीजन हुआ है? देखिए ये जो है ये है सुपीरियर बेली ऑफ ओमॉइड, ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमॉइड मसल ये है। ओमॉइड मसल का सुपीरियर बेली होता है, इंफीरियर बेली भी होता है उसका, ठीक है, इंफीरियर बेली। और कैसे जॉइंट होता है? देखिए सुपीरियर इंफीरियर बेली, यहाँ पर एक टेंडन,
तो यहाँ पर जॉइंट होते हैं दोनों सुपीरियर बेली इंफीरियर बेली, ये जो टेंडन में उसी का टेंडन जो फ्लेक्सिबल करता है मसल को टू मूवमेंट। एंड ये हार्ड बोन से लेकर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्लेविकुल तक एक्सटेंड है ये मसल। तो ये मसल का वजह से हमारा जो पोस्टीरियर ट्रायंगल था वो दोनों ट्रायंगल में सब डिवीजन उसका हो गया, एक ऑक्सीपिटल ट्रायंगल बन गया, एक हो गया सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल। तो ये था हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल का बारे में। तो आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, बाउंड्री लिखना है, रूफ लिखना है, उसका फ्लोर लिखना है एंड उसका डिवीजन भी लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification. Thank you for watching.